नमस्कार, बने रहिए घर घर की बात अपनों के साथ। हम बात कर रहे हैं आज उस बेटी हमारे साथ में बहन है छोटी, और उनका मानना है कि जो कॉलेज स्कूलों में जिस प्रकार से जो अभी कार्य शुरू हो रहे हैं, खासकर जो सोशलिंग वाली प्रक्रिया बन रही है, महिलाओं के साथ में हो, छोटी बेटियों के साथ में हो, गुड टच बैड टच ये सभी लोग सिखाते हैं स्कूलों में कॉलेजों में, और सभी जो प्रक्रिया बन रही है उससे एक सामाजिक माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। उस माहौल को लेकर हमारे साथ छोटी बहन है, और उनकी कुछ ऐसी बातें हैं उनके अंदर जो समाज में पहुंचाना चाहती हैं। इस पर हम बात कर रहे हैं। आज सभी दर्शक कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें अगर बहन की बात आपको अच्छी लगे तो। क्या कहना चाहोगी? आपका नाम? स्वाति तोमर। स्वाति तोमर है बहन का नाम। और आपकी पढ़ाई वढ़ाई के बारे में बताना चाहिए लोगों को, कितना क्या है आपका? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन किया, मतलब बीए ऑनर्स से। और मैं सभी मतलब जो भी लड़कियां हैं उनको यही राय देना चाहूंगी कि आज के जो टाइम है, सभी कॉलेज या स्कूल में पढ़ने जा रही हैं, तो हमारा मतलब यही घर से ही स्टार्ट होता है हर बच्चे का जीवन। तो हमारी जो प्रथम गुरु है वो हमारी माँ ही होती है, और जो सबसे अच्छा हमारा जो दोस्त हो सकता है वो हमारे भैया से अच्छा कोई भी नहीं हो सकता। तो लड़कियों को 2-3 तरीके से शोषण हो रहा है। मतलब आज के टाइम में सबसे पहले जो कोरोना काल आया था ना, उस टाइम से मोबाइल के जरिए जितना शोषण हो रहा है ना, क्योंकि घर वालों ने मोबाइल तो दिलवा दिया है बच्चों को, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि ऑनलाइन क्लासेस के पीछे चल क्या रहा है। मतलब बच्चा कब वीडियो कॉल कर रहा है, तो कम से कम अपने बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। और जो लड़कियां, हमारे माता पिता हमारे लिए अच्छे थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारा नजरिया उनको गलत कर देता है। एक हमारी जो एज होती है ना, टीन एज, उस टाइम पे आकर हम ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता मतलब हमारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहे, या फिर हमारी बात नहीं समझ रहे। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमको ये लगता है ना, बहुत ही कम टाइम में अगर आपका कोई दोस्त है, आपको सब कुछ वही लगेगा कि यही हमारे लिए सबसे बेटर है। हमारे माता पिता कुछ भी नहीं है, या हमारे भाई कुछ भी नहीं है हमारे लिए। लेकिन आपको ये बात बता दूं, जब आप किसी भी सिचुएशन में या किसी भी गलत कंडीशन में फंसते हैं, तो उस टाइम आपके माता पिता साथ देंगे, ना कि आपका दोस्त। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपके घर वालों को जो ट्रस्ट है उसको बनाए रखें, क्योंकि ये 2-4 दिन के बदले में अगर आप अपनी जिंदगी खराब करें तो इससे कुछ नहीं होगा। और कुछ लोगों की ये बात रहती है कि सिर्फ लड़के ही खराब होते हैं, तो ऐसा नहीं है, लड़कियां भी हैं जो लड़कों का शोषण करती हैं। हमारे समाज में हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ लड़कियां भी हैं जो हमारे समाज को गंदा कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गंदी होती है। तो आप अपने आप में अगर पढ़ने जा रही हैं तो पढ़ाई पे ही ध्यान दें, बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान न दें, क्योंकि एक लड़की है जो अपने पूरे समाज को बदल सकती है, 2 घरों को बदल सकती है, एक देश को बदल सकती है। क्योंकि सोफिया कुरैशी जैसी लड़कियां दूसरे देश में जाकर क्या से क्या नहीं कर सकती, और एक हमें जो इन छोटी मोटी चीजों में लगे हुए हैं। प्लीज मैं यही कहना चाहूंगी कि लड़कियां सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें और अपने करियर को बनाएं, बाद में सारी चीजें अपने आप खुद ब खुद अपनी हो जाएंगी। अच्छा, आपने ये बातें कही हैं जिस प्रकार से जो कॉलेज या स्कूल में जाकर वो भटक जाती है उस समय, तो क्या वो कोई ऐसी बात बनती है उस समय वो माता पिता की अपने की सलाह नहीं ले पाती? हाँ, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर सबसे बड़ा रोल माता पिता का ही होता है। अगर हमें घर में कोई समझने वाला है तो हम बार बात करने जाएंगे ही नहीं कभी। वो अगर हमें माता पिता को मतलब वो बताती नहीं है, माता पिता को एक समय पर दुश्मन मान लेती है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो पीरियड होता है उनका बात करने का, उस समय वो ये चाहती है मेरा मित्र, मेरा दोस्त मेरा ध्यान मतलब बांटे, वो आखिर माता पिता को क्यों नहीं बता पाती है? क्योंकि अगर माता पिता अगर उस बच्चे को समझ रहे हैं ना, तो बच्चा खुद ब खुद आगे बताता है। तो सबसे पहले माता पिता को भी बच्चे को समझना चाहिए। कोई भी चीज हो, बच्चा खुद आगे से आगे माता पिता को बताएगा। तो उसके साथ एकदम फ्रेंडली व्यवहार करें बच्चों के साथ, ताकि वो कोई गलत कदम ना उठाएं, आपके साथ ही अपनी सारी प्रॉब्लम साझा करें। सोशल मीडिया से क्या बदलाव है जिंदगी में बच्चों की में, खासकर जो लोग मोबाइल चला रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या जानती है इसके बारे में आप? सोशल मीडिया जितनी हमारे लिए लाभदायक है, दूसरी तरफ उतनी हमारे लिए हानिकारक, क्योंकि हम पढ़ाई में उसका जितना यूज कर रहे हैं ना, उतना वो हमारा दिमाग भी डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं पैदा करेगा। तो मोबाइल के जरिए होता है, आप पढ़ने बैठे और आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन ऑन है,
आपके किसी दोस्त ने मैसेज करा और आप उसको सिर्फ एक मैसेज का रिप्लाई देने के लिए बैठे हो, पता ही नहीं चला कब आपको 1.5 घंटा निकल गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारा गोल है ना, उससे अलग कर रहा है आपको। तो अगर आप पढ़ाई पे कहीं ध्यान दे रहे हो या फिर किसी ने आपको गलत मैसेज किया, आपने उसका रिप्लाई तो दे दिया, कहीं ना कहीं वो आपका शायद सुसाइड करे, साइबर, क्योंकि आपको गलत ब्लैकमेल करे, आपको किसी से फोटो मांगे या किसी ने आपको स्क्रीनशॉट लेके ब्लैकमेल करे, इस तरीके से सोशल मीडिया पे हमारे लिए काफी शोषण हो सकता है लड़कियों का। इस प्रकार की बातें बनना कब शुरुआत हो जाती है? जैसे अपन मानते हैं कि बच्चा घर से चला गया, उसके बाद फिर वो अपने माता पिता को, गार्डियंस को बताते हुए आगे बढ़ते बढ़ते कदम बड़े बड़े उठा लेता है। आजकल सोशल मीडिया पर आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, लड़की वीडियो डाल रही है और बोल रही है हम दोनों एक साथ आए हैं और उसका कोई दोष नहीं है, घर वालों को पुलिस परेशान ना करे, ये बातें ना करे। इससे समाज में कितना प्रभाव है? जब अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ जा रही होती है ना, तो उस टाइम पे लड़की वालों को क्या होता है, सिर्फ लड़के को दोष दिया जाता है, लेकिन यह नहीं है, क्योंकि दोष सिर्फ दोनों का होता है, जितना लड़के का होता है उतना लड़की का भी होता है उसमें। क्योंकि अगर आप घर से बाहर जा रही हो तो कम से कम ये तो सोचो कि हमारी फैमिली भी है एक, जिसने हमको इतना बड़ा किया है, उसको एक सेकंड में बुला के अपन किसी और के लिए जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप जा रहे हो ना किसी के साथ, तो आप कुछ अच्छा अचीव करिए, आपके घर वाले खुद ब खुद आपको पसंद की चीज दिलवा देंगे, या जिसको भी आप पसंद करते हैं अपने घर वालों को बताइए, आपकी पसंद मानेंगे, लेकिन आपको उससे पहले कुछ अच्छा अचीव करना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज मिल सकती है। ऐसे भाग के जाना या कुछ भी करना ये बिल्कुल गलत है, और हमारे समाज में इससे निगेटिव ही वो फैलेगी। महिला, खासकर जो चाहे महिला हो या पुरुष हो, लड़का हो लड़की हो, घर वालों का दिल जीतने के लिए ऐसा क्या काम करना पड़े जिससे घर वाले तैयार हो? इस प्रकार से हमने कहा कि नहीं माता पिता ऐसा करना है, वो तैयार हो जाए, आपकी हाँ में हाँ मिला दे कि हाँ आपका ये सही है। आज के टाइम पे तो सबसे बड़ी जॉब ही है। अगर आप अपने घर वालों के अकॉर्डिंग और अपने जो भी आपने टारगेट कर रखा है, मतलब कोई भी किसी भी सेक्टर में जॉब हो, कुछ भी हो, किसी के घर वाले नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कोई भी गलत कदम उठाए, और आप किसी भी सेक्टर में अच्छे पद पर जाते हो जिससे आपका समाज में कुछ भी नाम होता है, तो आपके घर वाले खुद ब खुद आपसे कह देंगे कि आप ऐसा कर लो। मतलब किसी के घर वाले मना नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सफल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस वीडियो से क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? हम इस वीडियो से मतलब हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है समाज में जागरूकता फैलाना। जो भी लड़कियां हैं या फिर जो ऐसी चीज़ों में फंस चुकी हैं, जैसे सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी चीज़ के जरिए, तो इससे बाहर कैसे निकलें। तो सबसे पहले अपने परिवार वालों को, अपने करियर को ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को, ये 2-4 दिन का है, इसको भूलकर अपने करियर पर ध्यान दो, और कुछ नहीं रखा इनमें। तो सभी लड़कियां जागरूक रहें और आगे बढ़ें। दुनिया को जीतने के लिए हमारे पास कई मौके होते हैं, और वो मौके होते हैं, हम पढ़ाई के माध्यम से भी उस मौके को अच्छे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ खेल कूद के तमाम संसाधन हैं, और सरकारें भी आगे बढ़ने के लिए तमाम मौके दे रही है। और जो सोशल मीडिया का उपयोग करने के अलग अलग तरीके हैं लोगों के, कोई इससे अपना कैरियर बनाने पर ध्यान दे रहा है। कई यूट्यूबरों के आपने नाम सुने होंगे, कुछ लड़कियों के भी, आपको खासकर शिवानी का नाम सुना होगा, और रिया की शिवानी, एक छोटे से गाँव से, उसके बारे में आप कितना जानती हैं? और वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, और पिताजी शायद उनके पास नहीं है। ये सब वो बिग बॉस तक मतलब होके आई है। हाँ, बिग बॉस में इटावा के पास, हाँ, यूपी से बिलोंग करती हैं वो, ज्यादा नहीं है। तो ऐसा उनका मानना है कि शिवानी जो एक अचीवमेंट ही मान सकते हैं इसको भी, जो कम पढ़ी लिखी है, गांव की रहने वाली है, पिताजी नहीं है और सलाहकार भी कोई नहीं है, अपने खुद के टैलेंट से छोटे छोटे वीडियो बनाना शुरू किया, उसके बाद बड़े बड़े वीडियो बनाए, और आपने देखा कि बिग बॉस के शो में भी पहुंचे, और वहां से भी कुछ ना कुछ अपना नाम रोशन करके आई। तो इस प्रकार के वीडियो से आप सभी लोगों को यही मोटिवेशनल यह वीडियो है, लोगों को आप सुना सकते हैं। इस प्रकार से क्राइम जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए इस प्रकार के वीडियो का प्रसार करना बेहद जरूरी है। आप सभी लोग इस वीडियो से समझें। उसका अंतिम उद्देश्य यही है कि माता पिता से बड़ा कोई आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता, भैया से बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता, और आपके लिए जितने भी लोग कहीं रास्ते में
आपको सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं, उसको सपोर्ट तक ही रहे, उससे आगे अपनी हद पार करके उसको अपने जीवन का हिस्सा भी ना बनाए। आप सभी लोगों का क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ घर घर की बात में। आप सभी के लिए आज इतना ही। नमस्कार।